अगर बात की जाए अलका लांबा की, तो अलका लांबा जो है कालका जीसी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई कालका जी से अलका लांबा को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं। दिल्ली सीईसी की मीटिंग में यह तय किया गया है, यह बड़ा निर्णय लिया गया और किसी भी वक्त जो है माना जा रहा है कि आज शाम तक ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अभी तक जो है दिल्ली चुनाव के लिए एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। कल इसको लेकर जो है दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते में बीजेपी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज या कल यानी कि 2 दिन में किसी भी वक्त किसी भी समय उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। दूसरी लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवार किस चुनावी दंगल में उतरेंगे, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं अलका लांबा को आतिशी मारलेना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो कुल मिलाकर अलका लांबा आतिशी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रानू, क्या ये माना जाए कि आज शाम तक जो है कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है? बिल्कुल, ये बड़ी मीटिंग हुई है दिल्ली में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की, और इसमें 35 उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है। लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी है पंजाब केसरी के पास। 28 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं, जिनमें अलका लांबा जो एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में, उनको सीएम आतिशी के खिलाफ कालका जी से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बस पुष्टि का इंतजार है कि किस समय वो ऑफिशियल सूची आएगी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की। और इसमें 28 उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें जंगपुरा से अवध ओझा के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का जो है ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन तय कर दिया है नाम। फरहाद सूरी को यहां पर टिकट दिया गया है। बस इंतजार है कि सूची कब आ रही है। तो 35 उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में, CWC की बैठक में जो है चर्चा की गई है। और देखना होगा कि इस चर्चा में जो 28 उम्मीदवार के नाम तय किए गए हैं, उनमें और कौन कौन से बड़े बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन अलका लांबा को जानकारी आ रही है कि कालका जी विधानसभा सीट से जहां पर आतिशी को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने, उनके खिलाफ अलका लांबा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो जंगपुरा से फरहाद सूरी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा मटिया महल से आसिम अहमद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा भिजवासन से देवेंद्र सहरावत का टिकट बताया जा रहा है कि उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। तो 35 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। 28 उम्मीदवारों पर जो है मोहर लगा दी है कांग्रेस पार्टी ने। अब इंतजार है कि आज शाम तक सूची आएगी या फिर कल का दिन इसमें लगेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि पहली सूची आ चुकी है जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। अब दूसरी सूची का इंतजार है जिसमें 28 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं कि उनके नाम तय हो गए हैं। जो 4-5 नामों की जानकारी हमें मिल रही है, उनमें अलका लांबा का नाम है, कालका जी से बताया जा रहा है। इसके अलावा जंगपुरा से फरहाद सूरी का टिकट बताया जा रहा है। सीमापुरी से राजेश लिलोटिया बताए जा रहे हैं उम्मीदवार। तो कुल मिलाकर 4-5 नामों की जानकारी हमारे पास आ गई है। लेकिन ऑफिशियल लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा कि पार्टी किस वक्त वो जारी करती है। लेकिन सीईसी की जब भी मीटिंग हुई थोड़ी देर पहले, हालांकि मीटिंग खत्म हो गई है, और इस मीटिंग में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, इसके अलावा दिल्ली कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे, प्रभारी से लेकर सबकी यहां पर मौजूदगी थी और ये मीटिंग खत्म हो गई है। अब देखना होगा कि 28 उम्मीदवारों में कौन कौन से वो नाम शामिल है। हालांकि 35 नामों पर चर्चा की गई है, लेकिन 7 जो नाम ऐसे रह गए हैं जिन पर अभी नाम प्रत्याशियों के तय नहीं हो पाए हैं कि उन पर कौन प्रत्याशी कहां से उतारा जाएगा। लेकिन 28 कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस SC/ST विभाग के अध्यक्ष
राजेश लिलोठिया को सीमापुरी से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा अब बात की जाए जंगपुरा से, जहां से अवध ओझा को टिकट दिया है, तो जंगपुरा से जो है कांग्रेस पार्टी फरहाद सूरी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके बाद अगर मटिया महल विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आसिम अहमद हो सकते हैं, और वही बिजवासन विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस पार्टी जो है देवेंद्र सहरावत पर जो है चुनावी ताल ठोक सकती है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी जो है अपने दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। 35 उम्मीदवारों का नाम जो है फाइनल हो चुका है, लेकिन 28 उम्मीदवारों का नाम जो है दूसरी लिस्ट में शामिल होगा। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, और एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के किले को फतह करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है, जिसमें शामिल है कि 400 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 2100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ये वादा कर सकती है दिल्ली की महिलाओं से कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 3000 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।